लोग पहुंच चुके हैं खाने के लिए। जय महाकाल। जय महाकाल। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सबसे पहले उठते ही अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो मैंने पानी दे दिया क्योंकि इतनी सर्दी में ठंडी पानी से नहाना नॉट पॉसिबल। मेरा भाई जो है मज़े से सो रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि आँखें नहीं खुल रही है। ऐसा लग रहा है कि बेड पे जाऊँ, कंबल लूँ और फिर सो जाऊँ, लेकिन नहीं, आज तो बिल्कुल उठना ही पड़ेगा। और ये देखो, मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं फ्लोर पर बैठ पड़ी और नींद के कारण ना मुझे अपना ब्रश ही नहीं मिल रहा था। इतने सारे ब्रश के भीड़ में मुझे लग रहा था कि सारी ब्रश एक जैसे लग रहे हैं। तो ये होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह उठने की मेरी आदत नहीं है और बहुत लेट से हम सोते हैं, स्पेशली मैं। तो नींद जब पूरी नहीं होती ना तो इस तरीके से लगता है। बट जैसे तैसे हिलते डुलते ब्रश खोजा और ब्रश करने में मैं लग गई। ब्रश कर बस आज जल्दी जल्दी रेडी होना है क्योंकि बहुत सारे लोग 1 बाय 1 करके वॉशरूम में जाएंगे, नहाएंगे। हम लोग बहुत लोग जा रहे हैं। तो सुबह सुबह मैंने शैम्पू कर लिया था क्योंकि रात को मैंने चिकन खा लिया था तो मेरा मन नहीं मानता है। तो अच्छे से मैंने शैम्पू कर लिया। बट ठंडी इतनी थी ना कि हेयर ड्रायर की हेल्प से इसे सुखा ले रही हूँ, क्योंकि इसी तरह अगर छोड़ दूँगी तो एक तो मुझे थायराइड है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अरू भी नहा के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी एक बहुत ही बैड हैबिट है कि ये जल्दी से सर अपना अच्छे से ड्राई आउट नहीं करता है। तो इसको भी ड्रायर के हेल्प से जो है इसके हेयर को सुखा दे रही थी। वार्मर पहन के अभी चड्डी पहनने का तैयारी में है। अरू, आज घूमने जा रहे हैं हम लोग। चड्डी भी ऑन कैमरा पहन रहा है अरू। और यहाँ पे मेकअप बॉक्स बिखरा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने डेंटिंग पेंटिंग की है। ये अरू का कपड़ा है, अरू पहनेगा। और ये क्रीम का काम हो गया है। इस स्लाइडर को खोलो और रखो। यस, सर रुक, किचन की तरफ रुक करते हैं। खुशबू ने सारे बर्तन साफ़ करके देन रख दिए हैं। और इधर है बहुत सारे फ्रूट, एप्पल। और ये अनार, तो एक एप्पल मैंने काट के रिशु को दिया है और ये एप्पल जो है अरू को काट के मैं दे दूँगी। गोइंग टू बर्धमान मंदिर। जय महाकाल। जय महाकाल। फर्स्ट टाइम जा रही है कि सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम। तो सेकंड टाइम जा रही है? लड्डू कहते हैं। और अभी एंजॉय की जा रही है चिक्की। आलू को कौन चाहिए? This beautiful sibling tea chain, look at the beauty. This is just for 10 rupees. हमको भी बहुत सस्ता लगा, सस्ता। फाइनली बर्दवान पहुंचने के बाद हम लोगों ने टोटो ले लिया है क्योंकि टोटो की ही हेल्प से मंदिर हम लोग जा सकते हैं। वहाँ पे यही एक साधन है। तो चलो चलते हैं। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ पे मतलब देखो, एंटर करते भोले बाबा का शिवलिंग है एंड हनुमान जी का मंदिर है। तो मंदिर में क्या क्या है वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। चेला चपाटा सब यहाँ पे है। चलो चलते हैं। पता नहीं वहाँ पे क्या डिस्कशन चालू है। और खुशबू के हाथ में बास्केट में जिसमें हम लोग पूजा के सामान पूरा सब कुछ रखा हुआ है। और मेरा येलो कलर का है। तो सारे फुटवेयर रखने के बाद में अच्छे से हाथ और पैर धोने के लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है। तो बस हाथ पैरों को धो के चलते हैं पूजा करने की तरफ। खुशबू एक बार यहाँ पहले आई हुई है। तो पहले यहाँ पे टिकट सिस्टम नहीं था, बट अभी जो है 2 रुपया करके टिकट जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। 2 रुपीज़। जो भी बर्दवान आते हैं 108 महादेव मंदिर अभी न्यू है, 2 रुपये करके आपको टिकट लेना होगा। तो ये है एंट्रेंस। फ़ोन जो है मैंने अपने पतिदेव जी को थमा दिया है कि आप थोड़ा सा होल्ड करके रखो। तो मुझे बहुत एंटर करते ही ना किसी भी मंदिर में आप देखना आपको कितना पॉजिटिव ऑरा महसूस होता है। और ये जो आप देख रहे हो इसी तरीके का 108 मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। बहुत ही सुकून, बहुत ही पीस है। एंड लकीली हम जिस दिन आए थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो इस तरह से छोटे छोटे गेट है, आपको बिल्कुल झुक के जाना पड़ेगा।
जो भी बंगाल से बिलोंग करते हैं, इसी तरह के 108 शिवलिंग स्थापित है एंड हम लोगों ने 108 शिवलिंग के दर्शन किए। यहाँ पे दोनों बेटे मतलब बाप बेटे पूजा करते हुए, तो पवन ऋषु को बोल रहे हैं कि हाँ चंदन लगाओ अच्छे से। तो बच्चों को भी आप थोड़ा सा पूजा पाठ में इन्वॉल्व करिए। मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों को पूजा पाठ में इन्वॉल्व करना, ताकि उनके अंदर भी एक पॉजिटिव ऑरा आए, एक पॉजिटिव थॉट आए गॉड को लेके, क्योंकि अपने धर्म से अपने बच्चों को रूबरू कराना भी हमारा ही कर्तव्य होता है। और परी यहाँ पे एक पंच लाइन दे रही है और हंस रही है। ऋषु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मम्मा मेरा फ़ोटो लो ना। जनरली वो जल्दी से बोलता नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो खड़ा हो जाओ। तो बच्चों के अंदर एक इनोसेंस रहता है, वो इनोसेंस मतलब ये सिर्फ कदमें लंबा होते जा रहा है, बातें तो इसकी अभी भी बच्चों वाली है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि बाबा आप सबके दुख को पीड़ा को हर ले, बट यहाँ पे मेरा साउंड इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद में मैंने और पवन में, जैसे ये आपको सारे ही एक जैसे लगेंगे, बट सारे ही जो हम पूजा कर रहे हैं ना अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग मंदिर में कर रहे हैं, निकलते जाओगे एंड बिल्कुल एक से एक सटा हुआ मंदिर है। कुछ इस तरीके का मंदिर है। मंदिर बहुत सुंदर है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है, इसलिए हम लोग 30 को आए कि 1 जनवरी को अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। इधर देखो बहुत सारे प्लांट वगैरह है और यहाँ पे भी फूलों का सेक्शन बहुत सुंदर है। ये देखो जब 107 महादेव मतलब शिवलिंग के हमने दर्शन कर लिए, तो 108 मतलब ये जो महादेव का या शिवलिंग आप देख रहे हो एंटर करते ही है, बट पूजा जो है स्टार्ट करनी पड़ती है दूसरे तरफ से। लेफ़्ट और राइट 2 पोर्शन में यहाँ डिवाइडेड है। सबसे अंत में जो है शिवलिंग जो है मेन शिवलिंग उनकी पूजा होती है। तो हम लोगों ने 107 शिवलिंग की पूजा करते करते उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। एंड जब हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो ये भी बहुत अच्छे से खाली था, लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी। और पता नहीं मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ भी करिएगा। यहाँ पे कुछ देरों बाद पंडित जी आते हैं एंड ब्राह्मण का स्वभाव बहुत ही विनम्र होना चाहिए। ब्राह्मण का जो देखने का नज़रिया है वो सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन ये जो ब्राह्मण देव थे ना, इनका नेचर पता नहीं क्यों इतना रूड था। एंड जो बंगाली थे उनके साथ में ये बहुत ही स्वीटली बात कर रहे थे, पर जो नॉन बंगाली थे उनके साथ में ये बहुत ही रूड थे। तो पता नहीं ये चीज़ सही है कि गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाबा का जो मेन मंदिर है ना, वहाँ इसका दरवाज़ा बहुत बहुत प्रिटी है। आप ये डिज़ाइन देखो एंड बाबा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वासुकी देव जो आप देख रहे हो ना वो चांदी का है, और ये बाबा का जो शिवलिंग है पूरा ढका हुआ है फूलों से। बहुत प्यारा सा इनका लुक है, मन प्रसन्न हो गया बिल्कुल पूजा करके। यहाँ पे बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम लोग पूजा करने के बाद में धूप बत्ती जो होती है वो बाहर में जलाना पड़ता है। किसी भी मंदिर के अंदर धूप बत्ती करना अलाउ नहीं होता है। अगर आप भूतनाथ जाओगे तो भूतनाथ में भी सेम यही प्रोसेस है। तो जब हम पूजा कर लिया तो बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, तो पवन बोल रहे थे कि यार मत करो कपड़े गंदे होंगे। तो मैंने बोला उन्हें कहाँ धोने पड़ेंगे, धोने तो मुझे पड़ेंगे। तो परी यहाँ पे मुझे बोल रही है ना सारी मम्मियों का एक ही डायलॉग है। तो मैंने बोला सारे बच्चों की भी एक ही हरकत है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि धूप जल ही नहीं रहा था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की और ठंड का सीज़न था, तो यहाँ पे बहुत भीनी भीनी सी जो है धूप आ रही थी। तो पूजा करने के बाद में हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ भी गए और खुशबू उधर कॉर्नर में बिल्कुल धूप जलाने की कोशिश करते हुए, मशक्क़त करते हुए फाइनली जो धूप है वो जल गया है। और मैं आपको यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना कि बच्चों के साथ अगर आप जाओ ना तो बहुत सारे मोमेंट को आप जीतो। ये देखो अरु जो है यहाँ पे बार बार उल्टी धूपकाठी दिखाते हुए, पवन उसको बार बार सीधा करे तो वो बार बार उल्टा कर दे रहा था। तो ये सारे जो यूट्यूब पे जो मैं वीडियो डालती हूँ ना, बस इसको मैं कभी भी इन पलों को जी सकती हूँ, देख सकती हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल ओपन करने का यही मकसद था, बट हाँ मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग चैनल भी आगे जाए, प्रोग्रेस करे। बट जो भी है, अगर नहीं भी हो तो मैं इन जो वीडियोस को देखूँगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब उम्र के एक पड़ाव पे पहुँच जाऊँगी तो मेरे पास जब बहुत सारा खाली समय रहेगा तो इन वीडियोस को देख के मैं खुश हो जाया करूँगी। तो बस मैंने और पवन ने साथ में पूजा की।
और यहाँ पे ना अरु हम लोगों की फ़ोटोग्राफी कर रहा था, तो वो बोल रहा था पापा थोड़ा सा साइड हो, आपका ना जो फेस है वो अच्छे से नहीं आ रहा है। उसके बोलने का जो तरीका है ना वो हम लोगों को बिल्कुल हंसा देता है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा तो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि क्या बोला। तो बस पूजा करने के बाद में हम यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। पूजा करने के साथ साथ, सच्चे मन से पूजा करने के साथ साथ मैं कोशिश कर रही थी कि मंदिर का टोटल व्यू भी आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ, ताकि घर बैठे आप भी वो फील ले पाओ, बाबा का आशीर्वाद भी आप तक पहुंच पाए। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था जहाँ पे लोग मन्नत के धागे बांधते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, खास करके कैमरे में ये बहुत सुंदर आ रहा था। उसके बाद पूजा करके जब निकलोगे तो नंदी महाराज का, मतलब जहाँ भोले बाबा हो वहाँ नंदी ना हो, बासुकी ना हो, शिव परिवार ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक घंटी थी, मान्यता है कि इस घंटी को ज़रूर बजा के अंदर की तरफ जाना चाहिए। और देखो अरु कैसे बंदर की तरह लटक गया। और जो भी ऑडियंस हम लोगों को देख रही है, मुझे और पवन को आशीष दीजिएगा कि जन जन्मांतर तक हमारा साथ बना रहे, हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिन पे दिन और भी ज़्यादा हो, कभी भी ये घटे ना। तो यही आशीष मैं आप लोगों से चाहती हूँ। जो भी बड़े हैं अपना आशीष मुझ तक पहुँचाइएगा एक कॉमेंट के थ्रू, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे कितने सारे सुंदर सुंदर प्लांट है, ये देखो। यहाँ पे सारे बेल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे प्लांट ही प्लांट है। तो ये मंदिर में ना हवन होता है, आप ये देखो यहाँ पे, ये लाइक आपको वो दिख रहा है ना, वो देखो। दिस इज द टोटल व्यू। अब देखो पूरा बहुत बड़ा सा एरिया में ये यज्ञ और हवन के लिए बना हुआ है। सो जस्ट लव्ड इट। बहुत सुकून है इस मंदिर के आसपास। एंड भीड़ भी आज थोड़ी सी कम है, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। तो इसी तरह से आपको पहले भी दिखाया ना, 108 बिल्कुल शिवलिंग है। अब हम लोगों की पूजा हो गई है, हम लोग जा रहे हैं। मंदिर कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, शाम को 4 बजे के लगभग खुलेगी फिर मंदिर। लव द कलर ऑफ स्कूटी यार, ये स्कूटी का कलर बहुत बहुत पेपी है, बहुत पॉप अप कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है ये स्कूटी। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं खाने के लिए। भगवान के पूजा करने के बाद पेट पूजा भी तो ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो बच्चे कैसे मेन्यू में पड़े हुए हैं। और यहाँ खाने में सिर्फ यही मिल रहा था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एक एक ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अच्छा काम कर पाऊँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।